हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेक्टर इंस्पायर क्लासेस। हमने लास्ट वीडियो में मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम उन सिलेबस को अब जो भी चैप्टर वाइज हम बारी बारी से कंप्लीट और डीप में डिस्क्राइब करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो अभी जो हमें स्टार्ट करने वाले हैं वो फंक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। फंक्शन कैलकुलस का बैकबोन, हार्ट सब कुछ समझ लो। अगर आपको फंक्शन आता है तो कैलकुलस चुटकियों में सॉल्व हो जाएगी। क्लियर? तो चलो हम स्टार्ट करते हैं फंक्शन चैप्टर। हमने स्टार्ट किया है फंक्शन। ठीक है, अब फंक्शन चैप्टर पढ़ने से पहले आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, सेट क्या होता है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा ऊपर से बात कर लेते हैं। पहले जैसे सपोज कर लो आपने 9th-10th क्लास में पॉलिनोमियल्स के बारे में डिस्कस किया होगा। जैसे मैंने एक fx इक्वल टू लिखा हुआ है, सपोज कर लो x² - 2x + 4। ये चलो ठीक है, y इक्वल टू लिख लेते हैं। क्लियर? अब जरा देखो आप, अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? फिर 4 आ जाएगी। लेकिन जैसे हमने x की वैल्यू 1 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1² - 2 × 1 + 4 यानी कि 3 आ जाएगी। हो क्या रहा है यहाँ पे? जैसे x की वैल्यू चेंज हुई, y अपने आप चेंज हो गया। x 0 पे y की वैल्यू 4 है, x 1 पे y की वैल्यू 3 है। यानी जब हम x की वैल्यू को चेंज कर रहे, कौन चेंज कर रहा? हम चेंज कर रहे, तो y की वैल्यू अपने आप चेंज हो रही है। तो इसमें x को हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y को बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। ये मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? जिसकी वैल्यू चेंज करते हैं। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू चेंज करने से डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू अपने आप चेंज हो जाती है। क्लियर? तो इन जनरल अगर मैं इसको जनरलाइज करूं अगर, तो ये लिखा हमने समथिंग, एक छोटा सा रिलेशन y = fx। अब देखो ये क्या है? फंक्शन ऑफ x है। ये जो हमने लिखा हुआ है ये क्या है? ये फंक्शन ऑफ x है। तो इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जो आपका y है इसे बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर? ये अब देखो, अब ऐसा मतलब मैथमेटिक्स में हम जनरली इंडिपेंडेंट वेरिएबल को x से और डिपेंडेंट वेरिएबल को y से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, बट फिक्स नहीं है ऐसा। जैसे मैं ऐसा लिख दूं तो z = ये लिख दिया मैंने f(t), तो अब यहाँ पे t इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और z आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। या ऐसे बोल लो आप x = f(y), तो अब यहाँ पे अब x डिपेंडेंट वेरिएबल है और y क्या है? आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्लियर? तो ये हमने डिस्कशन किया, तो यूज होगा फंक्शन चैप्टर में। बाकी ये सब आपने 9th-10th क्लास में पढ़ा होगा। तो ये है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। चलो नेक्स्ट एक छोटा सा हम टॉपिक और डिस्क्राइब कर लेते हैं। एक लिखा मैंने सेट के बारे में, थोड़ा सा हल्का सा डिस्कशन करते हैं। सेट क्या होता है? देखो सबको मालूम है, बचपन से पढ़ते आ रहे, सेट का सिंपल सा मतलब होता है कलेक्शन ऑफ थिंग्स। थिंग्स का जो कलेक्शन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। क्लियर? जैसे आपसे बोला जाए वोवेल्स का कलेक्शन करो, तो वोवेल्स का कलेक्शन क्या लिखोगे आप? A, E, I, O, U। तो ये वोवेल्स का कलेक्शन है, तो ये एक सेट हो गया आपका। जैसे आपसे बोला जाए फर्स्ट 10 इवन नंबर्स, तो फर्स्ट 10 इवन अप टू 10 इवन 10 तक का इवन नंबर कौन कौन सा होगा? 2, 4, 6, 8 और 10 होगा। तो ये भी आपका क्या हो गया? सेट हो गया। फर्स्ट 5 इवन नंबर्स बोल लो आप, या 10th तक का नेचुरल नंबर का सेट हो गया है। क्लियर? चलो, तो ये थोड़ा बेसिक्स था जिसका यूज फंक्शन चैप्टर में होने वाला है। क्लियर? अब हम अपना सिलेबस स्टार्ट करते हैं जो कि है फंक्शन। ठीक? अच्छा, फंक्शन को डिफाइन करने से देखो, मेन फंक्शन का डेफिनेशन अगर आपको क्लियरली ढंग से समझ में आ गया तो ये समझ लो कि फंक्शन चैप्टर में और आगे कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। और यहाँ से आपको पेपर्स में
जो पेपर होता है आपका जेई का या फिर खास करके एनडीए का है ना, तो इसके डेफिनेशन के अंदर से ही बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन क्या था अभी हम डिस्कस करेंगे। तो फंक्शन को डिफाइन करने से पहले हम कुछ सेट बनाते हैं। जैसे एक सेट ए है और एक सेट बी है। एक अलग से मैं फिर से दो अलग अलग सेट बना लेता हूँ। ये एक सेट ए माना, इसको एक सेट बी माना। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक सेट ये है, एक सेट ये ए सेट है, ये बी सेट है। एक और छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये है ए सेट है और ये बी सेट है। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, सेट ए एज्यूम कर लिया मैंने, ए ई आई ओ यू वोवेल्स का कलेक्शन है। ए एक सेट है, इसमें मैं एज्यूम कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 6। ये फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन है सब में। इसमें भी ए ई आई ओ यू, आप चाहो तो कुछ भी मान लेना, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ए ई आई ओ 1 2 3 4 5, ये लिखा ए ई आई ओ यू 1 2 3। ये हमने अलग अलग ए और बी सेट मान रखा है। ठीक है, अच्छा आप देखो, अब हम रिलेशन की बात करते हैं। तो मैंने एक रिलेशन दिखाया, सेट ए का सेट बी में रिलेशन दिखाया है कि ए का रिलेशन जो है भाई 2 के साथ है, 2 के साथ है। ई का रिलेशन जो है 1 के साथ है। आई का रिलेशन मैंने 6 के साथ बोल दिया और ओ का रिलेशन 3 के साथ बोल दिया। ये मैंने ए से बी के बीच में एक रिलेशन रिप्रेजेंट किया है। ये है कि सेट ए का जो एलिमेंट ए है वो सेट बी के एलिमेंट जो 2 है उसके साथ रिलेशन में है। सेट ए का एलिमेंट ई सेट बी में 1 के साथ रिलेशन में है। सेट ए का एलिमेंट आई सेट बी में 6 के साथ रिलेशन में है। ओ का जो ए का एलिमेंट ओ है वो बी के एलिमेंट 3 के साथ रिलेशन में है। क्लियर। अब एक रिलेशन में और दिखा देता हूँ, ए का 3 के साथ, बी ई का 1 के साथ, आई का 2 के साथ, ओ का 6 के साथ और यू का 4 के साथ। ठीक है, नेक्स्ट इसमें मैंने एक रिलेशन दिखाया है, ए का 1 के साथ, ई का 2 के साथ, आई का भी 2 के साथ और ओ का 5 के साथ। क्लियर। ये है एक रिलेशन हम ऐसा दिखा देते हैं कि ए का रिलेशन 2 के साथ है, ई का रिलेशन 1 के साथ है, आई का रिलेशन 2 के साथ है, ओ का रिलेशन 1 के साथ है और चलो ये ले लेते हैं यू का रिलेशन 2 के साथ है। ये हमने 4 अलग अलग रिलेशन डिफाइन किया है ए और बी 2 सेट के बीच में। ठीक है, अब देखो, अब फंक्शन का जो डेफिनीशन होता है वो डेफिनीशन क्या है, इस पे ध्यान देना है। पहला कंडीशन है कि अगर ए से बी में कोई फंक्शन है, कोई रिलेशन, मतलब बेसिकली फंक्शन एक टाइप का रिलेशन होता है। ठीक है, तो ए से बी में एक रिलेशन है और वो जो गिवन कंडीशन है अगर वो उसको सेटिस्फाई करेगा तभी वो फंक्शन कहलाएगा। जैसे मैं फर्स्ट कंडीशन मैंने क्या बोला कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड इन सेट बी, मतलब इन सेट बी। ये फर्स्ट मतलब जो हमने एक रिलेशन ए से बी के बीच में सब में दिखा रखा है उसका हमने एक कंडीशन लिखा है कि अगर हर एक सेट ए का हर एक एलिमेंट ए से बी में रिलेशन है, तो इसलिए हमने क्या लिखा हुआ, सेट ए का हर एलिमेंट अगर बी के साथ रिलेशन में है। ठीक है, तो इस कंडीशन को पहले इन सबके ऊपर अप्लाई करते हैं। देखो, सेट ए का ए रिलेशन में है, ई रिलेशन में है, आई रिलेशन में है, ओ रिलेशन में है, बट ये यू का कोई रिलेशन नहीं है, मतलब ये फंक्शन नहीं होगा। फर्स्ट कंडीशन फंक्शन के लिए क्या बोला कि सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के साथ क्या होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। तो हमने इसमें चेक किया तो फर्स्ट 4 एलिमेंट तो रिलेशन में है लेकिन इसका कोई रिलेशन नहीं है, बट हमने क्या लिखा हुआ है, हर एलिमेंट रिलेशन में होना चाहिए, तो इसलिए फंक्शन नहीं हुआ। अच्छा, अब इसका चेक करते हैं जरा। ए सेट ए का फर्स्ट एलिमेंट रिलेशन में है, ये भी 1 के साथ रिलेशन में, आई 2 के साथ है, ओ 6 के साथ, यहाँ इसमें सारे रिलेशन में है। क्लियर, तो ये फंक्शन हो सकता है। इसमें चेक करते हैं जरा,
हाँ ए भी रिलेटेड है, ई भी रिलेटेड है, आई भी रिलेटेड है, ओ भी रिलेटेड है, ये भी फंक्शन हो सकता है। क्लियर। अब इसमें देखो ए भी रिलेटेड है, ई भी रिलेटेड है, आई भी रिलेटेड है, ओ भी रिलेटेड है, यू भी रिलेटेड है। ठीक है, ये भी फंक्शन हो सकता है क्योंकि हमने लिखा हुआ है क्या कि सेट ए का हर एलिमेंट क्या होना चाहिए, बी के साथ रिलेशन में होना चाहिए। इसका दूसरा कंडीशन क्या है, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक रिलेशन इन सेट बी। अब यूनिक रिलेशन, ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैंने इसको समझने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, है ना, जगह थोड़ी सी कम है। ई का मैं थर्ड के साथ रिलेशन कर देता हूँ, आई का फोर के साथ कर देता हूँ। ठीक है, तो आप देखो, अब एक बार फिर से देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करो, सेट ए का हर एलिमेंट बी के साथ रिलेशन में होना चाहिए। ये इसमें तो है ही नहीं, तो फंक्शन होगा ही नहीं। इसके सारे एलिमेंट रिलेशन में भी हो सकता है फंक्शन, इसके सारे एलिमेंट रिलेशन में है, इसके भी सारे एलिमेंट रिलेशन में है। अब हमने क्या बोला दूसरा वाला कि हर एलिमेंट का यूनिक रिलेशन होना चाहिए। तो आप देखना जरा, अब इसमें यूनिक रिलेशन का मतलब क्या होता है कि सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी में यूनिक रिलेशन, मतलब जैसे देखो इसमें अगर हम बात करते हैं तो ई के दो अलग अलग रिलेशन है, मतलब यूनिक रिलेशन नहीं है। ई यूनिक का मतलब क्या होता है, इकलौता रिलेशन, यानी कि एलिमेंट ए का एक एलिमेंट सेट बी में एक ही एलिमेंट के साथ रिलेशन में होगा। एक इनपुट से मैथमेटिक्स में एक आउटपुट आता है। हम जो बेसिकली बात कर रहे हैं वो सिंगल वैल्यूड फंक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ई में हम जब देख रहे हैं तो क्या है, एक इनपुट से दो अलग अलग आउटपुट आ रहा है, बट फंक्शन तभी डिफाइन होता है जब एक इनपुट से एक ही आउटपुट है। क्लियर। अच्छा, तो ये आपका फंक्शन नहीं होगा क्योंकि ई का यूनिक रिलेशन नहीं है, एक ही एलिमेंट के दो अलग अलग रिलेशन। यूनिक रिलेशन का मतलब एक रिलेशन। अच्छा, अब इसमें जरा चेक करते हैं। हाँ, ए का एक ही रिलेशन है, ई का भी एक ही रिलेशन है, आई का भी एक ही रिलेशन है, ओ का भी एक रिलेशन है, यू का एक ही रिलेशन है। ये फंक्शन है क्योंकि दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। देखो, सेट ए का हर एलिमेंट बी के साथ रिलेशन में है, बिल्कुल है, ए भी रिलेशन में है, ई आई ओ यू सब रिलेशन में है, और सबका एक एक रिलेशन है, मतलब यूनिक रिलेशन है जो दूसरे कंडीशंस को फॉलो कर रहा। इसमें चेक करते हैं जरा, ए का भी एक रिलेशन है, ई का भी एक रिलेशन है, आई का भी एक रिलेशन है, ओ का भी एक ही रिलेशन है, यू का भी एक ही रिलेशन है। देखो, अब ये नहीं बोला मैंने कि बी जो है, बी का एलिमेंट इसके साथ अलग अलग एलिमेंट के साथ रिलेशन में होना चाहिए, ऐसा नहीं है। ए का हर एलिमेंट बी के साथ रिलेशन में होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन है। ए का हर एलिमेंट का यूनिक रिलेशन होना चाहिए, सेकेंड कंडीशन है। यूनिक रिलेशन मतलब ए का हर एलिमेंट एक इनपुट से एक ही आउटपुट निकलेगा। अब यहाँ पे देखो, ए इनपुट से 2 आउटपुट आ रहा है, यहाँ पे आई इनपुट से भी 2 आउटपुट आ रहा है, 4 यूनिट से भी 2 आउटपुट आ रहा है। अब इसको ना एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे मैंने लिखा हुआ है y = x²। अब x की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो y की वैल्यू भी 1 आएगी, बट x की वैल्यू जब हम -1 रखेंगे तब भी -1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये देखो यहाँ पे हुआ क्या, बेसिकली 2 अलग अलग इनपुट से आउटपुट सेम आ रहा है। 1 पे भी वैल्यू 1 है, -1 पे भी वैल्यू 1 है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो हमने एग्जाम्पल दिखाया इसके रिगार्डिंग, ए का एक इनपुट ए समझ लो यहाँ पे 1 है तो आउटपुट आया 1, ये समझ लो। अब यहाँ पे ये दूसरा इसका इनपुट है आई, लेकिन आउटपुट अभी भी क्या आ रहा, सेम 1 आ रहा। ये क्लियर। तो ए का यूनिक रिलेशन होना चाहिए, ये नहीं बोला मैंने कि बी का भी यूनिक रिलेशन। ठीक है, ए का यूनिक रिलेशन होना चाहिए। अगर इन दोनों कंडीशंस को अगर फॉलो करता है कोई भी रिलेशन, तो रिलेशन क्या कहलाता है, उसी रिलेशन को हम फंक्शन बोलते हैं। क्लियर। तो फंक्शन का सिंपल सा, चलो मैं इसको रब करता हूँ। फंक्शन का सिंपल सा जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन है क्या, एक बार जरा इसको हम सेंटर में लिख लेते हैं। ये है फंक्शन का जो डेफिनेशन है, लेट टू नन एम्प्टी सेट्स
A and B such that फर्स्ट पॉइंट है each and every element of set A is related in set B। यानी सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के साथ क्या होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक रिलेशन इन सेट बी। दैट इज for one input output must be 1। then अगर इन दोनों कंडीशंस को फॉलो करता है कोई, then it is said to be function और मैपिंग फ्रॉम ए टू बी। अगर इन दोनों कंडीशंस को फॉलो करता है तो हम बोलेंगे कि ये जो रिलेशन गिवन है वो ए से बी में एक फंक्शन है। और इसको डिनोट कैसे करेंगे, एंड रिटर्न एज ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे हम एफ ए टू बी। ये इसका मतलब होता है फंक्शन फ्रॉम ए टू बी बोलो आप, या ऐसे बोलो मैपिंग फ्रॉम ए टू बी। तो कोई भी फंक्शन अगर इन दोनों कंडीशंस को फॉलो करता है तो वो कोई भी रिलेशन अगर इन दोनों कंडीशंस को फॉलो करता है तो हम बोलेंगे कि वो एक फंक्शन है। क्लियर? तो ये था हमारा फंक्शन का छोटा सा डेफिनेशन। ठीक, क्लियर? चलो इसे कॉपी कर लो आप। ठीक है, कर लिया। आगे बात करते हैं जरा। अब देखो, ये तो हमने बात कर लिया कि जो आपका फंक्शन होता है उसका डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, ये बेसिक्स है। अभी जो चैप्टर का जो मेन टॉपिक है, मतलब अभी सिर्फ आपने डेफिनेशन की बात करी हमने फंक्शन की। चलो एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं। ठीक है, एक मैंने लिखा हुआ है क्या, एक फंक्शन डिफाइन किया हमने ए से बी में। ये सेट ए है, सेट बी है, और ये फंक्शन है ए टू बी। ये फंक्शन है ए से बी में। ठीक है, और हमने इसमें लिया हुआ है एक्स वाई जेड डब्ल्यू ले लेते हैं। यहाँ पे इस पे ले लिया हमने 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हम रिलेशन डिफाइन करते हैं जरा। मैंने बोला कि एक्स का रिलेशन 3 के साथ है, वाई का 1 के साथ है, जेड का चलो जेड का रिलेशन हम 2 के साथ मान लेते हैं। और चलो एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, हमें चेक करना है कि ये फंक्शन है कि नहीं है। तो बोलो पहला कंडीशन क्या लिखा हमने कि सेट ए का हर एलिमेंट बी के साथ रिलेशन में होना चाहिए। तो सेट ए का हर एलिमेंट बी के साथ रिलेशन में नहीं है, डब्ल्यू का कोई रिलेशन नहीं है, फंक्शन नहीं होगा फिर। ठीक है, नॉट अ फंक्शन। क्लियर? एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं फिर से। ये लिखा 1 2 3 4, और फिर हम बात करते हैं इसमें ए बी सी डी। ये लिखा हुआ है। मैंने बोला ए का रिलेशन ए के साथ है, 2 का रिलेशन सी बी के साथ है, 2 का रिलेशन सी के साथ है, इसका डी के साथ है, और इसका भी डी के साथ ले लेते हैं। क्लियर? तो फर्स्ट कंडीशन क्या था, सेट ए का हर एलिमेंट बी में रिलेटेड होना चाहिए। चेक करो आप, 1 भी रिलेटेड है, 2 भी रिलेटेड है, 3 भी रिलेटेड है, 4 भी रिलेटेड है। बट दूसरा कंडीशन क्या था, यूनिक रिलेशन, यानी एक इनपुट से आउटपुट एक ही आना चाहिए। यहाँ देखो, ये जो 2 दिख रहा है, एक तो इनपुट 1 है, इनपुट तो एक ही है ना ये, लेकिन इसके 2 अलग अलग आउटपुट आ रखे हैं बी और सी। तो ये क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा, नॉट अ फंक्शन। क्लियर? नेक्स्ट अगला एक थर्ड एग्जांपल की बात करते हैं। ये लिखा हुआ है, ये लेते हैं पी क्यू आर एस ए बी सी। ये लिखा हुआ है, सेट ए है, सेट बी है। ठीक है, अच्छा ये रिलेशन है, फंक्शन नहीं, इसे हटाओ। तो मैंने बोला
P का B के साथ है, Q का भी B के साथ है, R का भी B के साथ है, S का भी B के साथ है। अब जो कंडीशन लिखा है उसको जरा एक बार सेटिस्फाई करो, एक बार चेक करो पहले आप। A का हर एलिमेंट B में रिलेशन है, P भी रिलेटेड है, Q भी रिलेटेड है, R भी रिलेटेड है, S भी रिलेशन में, चारों फर्स्ट कंडीशन फुलफिल है। सेकेंड कंडीशन क्या बोला हमने कि हर एक इनपुट के लिए आउटपुट एक ही आना चाहिए। अब देखो P एक इनपुट है, उसका आउटपुट भी एक इनपुट आया, Q का भी एक इनपुट का आउटपुट एक ही इनपुट वहीं B आ रहा है, R का एक इनपुट का आउटपुट वहीं, S एक इनपुट का आउटपुट, यानी हर अलग अलग इनपुट के लिए एक इनपुट का एक ही आउटपुट है। हाँ, सभी इनपुट का आउटपुट सेम ही है बट यूनिक रिलेशन है, मतलब एक सिंगल इनपुट से आउटपुट सिंगल है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये फंक्शन होगा और इसको लिखेंगे f(a) ये फंक्शन है, फंक्शन है, ये फंक्शन फ्रॉम A to B। हाँ, ये फंक्शन है आपका। क्लियर। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अभी हम बात करेंगे आगे नंबर ऑफ फंक्शंस कैसे निकालते हैं, क्या होता है। ये सेट A है, ये है आपका जैसे सपोज चलो P Q R S A B C D। अब इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ रिलेशन है। फर्स्ट कंडीशन हर एलिमेंट B में रिलेटेड है, बिल्कुल है। एक इनपुट से एक आउटपुट, 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 मतलब ये भी फंक्शन हाँ है, ये भी क्या है, फंक्शन है A से B में। क्लियर। तो मैपिंग के थ्रू फंक्शन चेक कैसे करते हैं ये हमने डिस्कस कर लिया। अब आप कहीं भी अगर आपको मैप सेट के फॉर्म में मैपिंग के फॉर्म में फंक्शन अगर गिवन होता है तो आपको देख के पता चलना चाहिए कि ये फंक्शन है कि नहीं है। दो ही कंडीशन है कि हर एलिमेंट A का B में रिलेशन में होना चाहिए और उसके बाद में क्या बोला हमने कि यूनिक रिलेशन।